नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवी एक्सप्लोरर के फिर से एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी मैंने डल लेक का एपिसोड आपको दिखाया था। डल लेक में थे हम लोग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कश्मीर श्रीनगर की बहुत ही फेमस दो नई लोकेशंस पे, जिसमें से एक रहने वाला है परी महल और दूसरा रहने वाला है चश्मे शाही गार्डन। निशात गार्डन इस टाइम मेंटेनेंस के चलते बंद है इस टाइम, तो वहाँ अभी टूरिस्ट को नहीं भेजा जा रहा है 2 से 3 दिन के लिए। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं चश्मे शाही और परी महल की तरफ। तो अभी हम दोस्तों कश्मीर की जो सबसे फेमस सड़क है, जिसे डल लेक रोड बोला जाता है, यानी आप इसे कश्मीर का माल रोड भी बोल सकते हैं, तो हम लोग अभी उसी सड़क पे हैं। ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे डल लेक, और सामने पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों का शानदार नज़ारा। ऊपर सब बर्फ़ पड़ी हुई है। हालांकि श्रीनगर में इस टाइम बर्फ़ नहीं है, मगर ठंड बहुत ही ज़्यादा है। टेम्परेचर रात में -1 या -2 तक जा रहा है। तो अगर आप लोग के पास अपना व्हीकल है तो आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कश्मीर का श्रीनगर का टूर करने के लिए आप आराम से एक ऑटो बुक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पे, आपको दिखाते हैं। तो आ गए दोस्तों हम लोग पूरे इंडिया के सबसे पहले और पूरी इंडिया के इकलौते फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बाहर। आप लोग देख सकते हैं भारतीय डाक का बोर्ड लगा हुआ है, और भारत में ये एक इकलौता ही पोस्ट ऑफिस है जो फ्लोट होता हुआ है, यानी बोट पे बना हुआ है। तो इसे डल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, डल लेक का। तो ये सिर्फ इंडिया में एक ही जगह है, श्रीनगर में, जहां आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। तो ये देखिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और अब यहाँ से दोस्तों देखिए डल लेक का सबसे पैनोरामिक व्यू यहाँ से मिलता है। बाकी सब जगह पे आपको खूब सारी बोट्स खड़ी मिलेंगी, भीड़ भाड़ होगी। तो यहाँ हम लोग डल गेट के बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो यहीं से हम लोग अब परी महल के लिए निकलेंगे, और यहाँ से रास्ता बेहद खूबसूरत होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्विट्ज़रलैंड है, मगर ये स्विट्ज़रलैंड नहीं, ये अपना ही देश हिंदुस्तान कश्मीर है। और जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि कश्मीर जन्नत है, तो सही में जन्नत है। आप लोग खुद देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। और भाइयों, जब ये नज़ारा आप लोग अपनी खुद आंखों से देखेंगे ना, आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा बोलने के लिए। और इस टाइम यहाँ वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में भी। और नज़ारे तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, किसी भी पेड़ पे एक पत्ता नहीं है। और अगर यहाँ पे बाई चांस स्नोफॉल हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने इन नज़ारों के। और आप ये देखिए किस तरीके से चिनार के पेड़ हर तरफ यहाँ लगाए गए हैं, और यही श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और श्रीनगर दोस्तों एक बहुत ही क्लीन सिटी है, यानी कचरा वगैरह यहाँ श्रीनगर में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ के लोग अपने शहर में सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों बेहद खूबसूरत नज़ारा है। वैसे आपको इतने खूबसूरत नज़ारे श्रीनगर में ऐसे नहीं मिलेंगे, मगर जब आप घाट नंबर 15 की तरफ से और परी महल की तरफ जाएंगे तो ये रोड बेहद खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि अब पूरे अभी तक तो हमारा पूरा प्लेन ही रास्ता है, मगर आगे अभी हमारा पहाड़ी रास्ता आने वाला है। तो वो पहाड़ी रास्ता इतना खूबसूरत है, और लोकल लोगों ने बताया कि वहाँ अभी थोड़ी बहुत स्नो बची हुई है, तो हो सकता है हमें वहाँ पे स्नो देखने को मिले। बाकी जैसा भी हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने टर्न ले लिया है परी महल की तरफ। तो यही वाला रोड जाएगा, यानी इसी रोड पे आगे आते हुए आपको राइट हैंड साइड पे कट लेना है, तो आप परी महल की तरफ आ जाओगे। तो प्रॉपर वीडियो दोस्तों कुछ जगह की नहीं बन पाती है, क्योंकि कश्मीर में आर्मी हर जगह खड़ी होती है, तो हर जगह पे शूट करना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए कुछ जगह को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी कट के आ सकती है। बाकी अब यहाँ से दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से जो रास्ता है वो बेहद खूबसूरत होने वाला है। और अब ये रास्ता पूरा जंगलों के थ्रू होता हुआ परी महल की तरफ जाएगा, और आगे रास्ते में हमारी एक चेक पोस्ट पड़ेगी। तो चेक पोस्ट पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके पास ना ही कोई वेपन होना चाहिए, ना ही आपके पास अल्कोहल होना चाहिए, और ना ही आपके पास ड्रोन, पावर बैंक, किसी भी तरीके की ब्लास्ट होने वाली आइटम आपको उस चेक पोस्ट से आगे नहीं ले जाने दिया जाएगा। अगर आप लेके जाएंगे तो आपको वहीं पर रोक के उस सारे सामान को फेंकना पड़ेगा, तब आप आगे जा पाएंगे। या आपके साथ कोई बंदा हो तो वो उसे लेके वहाँ रुक जाए, तो आगे आप लोग जा सकते हैं। मगर पैदल भी दोस्तों आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी परी महल करीब 3 किलोमीटर के आसपास है, 3 से 4 किलोमीटर के आसपास। क्योंकि ये हाईली सिक्योर्टेड जोन है, क्योंकि ऊपर गवर्नेंस हाउस वगैरह और आर्मी के
पूरे रहने का रेजिडेंशियल एरिया है ये, तो इसे पूरा सिक्योर जोन में रखा गया है। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग परी महल की तरफ चलना शुरू हो गए और रास्ता देखिए बेहद ही खूबसूरत रास्ता है और थोड़ी बहुत स्नो भी यहाँ पड़ी हुई है। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि परी महल से पूरे श्रीनगर का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है, जिसमें से सबसे बड़ा व्यू जो होता है वो डल लेक का होता है। तो वहाँ से आप खड़े होकर पूरा डल लेक आप डिस्कवर कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ना। आप पूरा इन्फॉर्मेशन भी आप मत लीजिए, मगर नज़ारे तो आपको दिख ही रहे हैं ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको आज जर्नी करवाते हैं परी महल की और दिखाते हैं पूरे डल लेक का पैनोरामिक व्यू, जहाँ से आपको चार मीनार, डल फ्लोटिंग मार्केट और एक तरीके से पूरा डल लेक आपको वहाँ ऊपर से दिखेगा। तो डल लेक किस शेप में है, कैसे है, ये आज आपको हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए, धीरे धीरे हम बर्फ़ के पहाड़ जो हमें डल लेक से दिख रहे थे, उन्हीं पहाड़ों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, चिनार के पेड़ों से पूरा रास्ता ये भरा हुआ है। और आप मिक्सअप देखिए पेड़ का, हरे पत्ते, लाल पत्ते। तो अभी तो खैर विंटर सीज़न है, और जब समर सीज़न होता होगा तब यहाँ की खूबसूरती का कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता होगा। तो विंटर कश्मीर के भी, विंटर श्रीनगर के भी अपने अलग मज़े हैं और समर वाले के भी अपने अलग मज़े हैं। उस टाइम आपको थोड़ी ग्रीनरी अच्छी ज़्यादा दिखती है यहाँ पे। तो नज़ारे कश्मीर के किसी भी सीज़न में आपको ख़राब नहीं मिलेंगे। अगर आपको सर्दियों का शौक़ है, मगर अगर आप कश्मीर विज़िट करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लाइफ में 2 टाइम ज़रूर विज़िट कीजिए, एक समर के टाइम में और एक विंटर के टाइम में, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन दोनों ही सीज़न के अपने अलग अलग मज़े हैं और अलग अलग नज़ारे होते हैं। और पहुँच चुके हैं हम लोग दोस्तों परी महल। परी महल पे वीडियो हम लोग एंट्री की शूट नहीं कर पाए क्योंकि करने नहीं दी गई। अंदर हम शूट कर सकते हैं, तो आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने परी महल में एंट्री ले ली है और हमारा यहाँ का जो एंट्री टिकट था वो 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से था, जिसमें से आपका 5 ईयर ओल्ड अगर चिल्ड्रन है तो उसका भी लगेगा 10 रुपये के आसपास, और अगर उससे छोटा बच्चा है तो किसी तरीके का कोई आपका टिकट नहीं लगना है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ से नज़ारे। और दोस्तों, ये परी महल जो है वो टोटल 4 स्टेप में बना हुआ है। ये नीचे आप गार्डन देख रहे होंगे, इसके ऊपर है और फिर एक ऊपर है, यानी टोटल ये स्लाइडली है नीचे के लिए और नीचे से ऊपर। तो टोटल इसमें 5 स्टेप्स पड़ते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आज चलते हैं आगे। और यहाँ आप दोस्तों ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी करा सकते हैं, कश्मीरी ड्रेस वगैरह पहन के, ट्रेडिशनल ड्रेस जो इनकी हैं। और ये देखिए दोस्तों डल लेक का पैनोरामिक व्यू। अभी मैं आपको एक अच्छे पॉइंट से पूरा व्यू दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग अभी ऊपर चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है इस पूरे में, फिर आपको प्रॉपर डल लेक दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए भाइयों, पूरे डल लेक का पैनोरामिक व्यू। इसमें से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि डल लेक किस तरीके से कहाँ कहाँ फैला हुआ है। और बाकी नीचे के पॉइंट से बहुत ही शानदार नज़ारा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको ऊपर के पॉइंट दिखाते हैं, तब नीचे चलेंगे। तो दोस्तों, परी महल के बारे में आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। परी महल जो बनवाया था शाहजहाँ के जो बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनने बनवाया था। और दारा शिकोह ने ये महल जो बनवाया था इसे परी महल का नाम दिया था। और ये परियों के बाग के बारे में, परियों के बाग के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यह पूरे के पूरे यहाँ पे 7 छज्जे हैं, यानी 7 छज्जे मतलब 7 स्टेप्स में बना हुआ है। और हर स्टेप्स पे गार्डन है, तो यानी 7 गार्डन है टोटल यहाँ पे। तो पहले दोस्तों, जैसा कि मुझे बाहर लोगों ने बताया कि 5 स्टेप्स हैं, तो वो नॉलेज थोड़ी मेरी गलत थी यहाँ पे। तो जब मैं अंदर आया हूँ तो यहाँ जब मैंने गाइड से पूछा तो उन्होंने बताया टोटल 7 स्टेप्स में ये बना हुआ है। और ये मोस्टली जो बनाया गया था दारा शिकोह को ज्योतिष और खगोल शास्त्र और ये वैद, यानी वैद वगैरह और इन सब का बहुत वो शौक़ था, तो उसके अध्ययन के लिए इसके वो यूज़ किया जाता था और इसीलिए ये बनाया गया था। और ये खूबसूरती वगैरह इसकी इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए इसे परी महल का नाम दिया गया। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, मगर वो लाइब्रेरी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, आम पब्लिक के लिए नहीं खोली जाती है।
और दोस्तों इसके नीचे ही आपको चश्मे शाही गार्डन मिलेगा, वो आप नीचे सामने देख भी पा रहे होंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा जब नीचे वाले स्टेप पे हम लोग चलेंगे। और नेचुरल वाटर सोर्सेज का भी यहाँ इंतज़ाम वगैरह किया गया, जैसे कश्मीर के और गार्डन में, श्रीनगर के और गार्डन्स वगैरह में है। तो यहाँ की भी दोस्तों खूबसूरती देखते ही बनती है। और अब ये दोस्तों जो प्रॉपर्टी है, जो ये परी महल है, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यानी ये किसी की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो देख सकते हो दोस्तों, इसका भी जितना भी आर्किटेक्चर है सब सारा का सारा मुग़ल कालीन ही है, क्योंकि मुग़लों द्वारा ही बनाया गया है। तो सारा जितना आर्किटेक्चर है पूरा मुग़ल कालीन आर्किटेक्चर ही है, जैसा आप लोग बाकी महल वगैरह में देख पाते हैं। ठंड दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे तो आपको बर्फ़ भी गिरी हुई दिख रही है। और इस महल से ऊपर जितना भी है सब पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये देखिए दोस्तों बोनासाई, तो यही यहाँ की खूबसूरती है, कितना शानदार पेड़ बोनासाई बनाया गया है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, नज़ारे लीजिए परी महल के, वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। तो भाइयों अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, ये इस महल का सबसे टॉप वाला लेवल है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सबसे टॉप है। तो मैंने शुरुआत करी है मिड लेवल से, हम लोग एंटर हुए थे और उसके बाद डायरेक्ट टॉप पे आए हैं, और अब हम लोग नीचे उतरना शुरू करेंगे। तो हम टॉप से 1 स्टेप नीचे आ चुके हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों कितना व्यवस्थित गार्डन रखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, 1st, 2nd, 3rd, 4th पॉइंट पे हम लोग हैं इस टाइम। और मेरे नीचे देखिए यहाँ पे भी 5th, 6th और इसके नीचे एक और है 7। वो क्लोज़ कर रखा है इस टाइम, किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी वगैरह सब वहीं पे ही है। और जितने भी यहाँ के रूम्स वगैरह जो आज भी बचे हुए हैं उन सबको लॉक करके रखा गया है, ताकि उन्हें प्रिजर्व रखा जा सके और वो ख़राब ना हो। और जगह जगह पे आप लोग देख सकते हैं, इस गार्डन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पेड़ देखने को मिलेंगे। और बोनासाई तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बनाए गए हैं कि आपको कश्मीर के और किसी गार्डन में या यानी श्रीनगर के किसी और भी गार्डन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और फ़ोटोग्राफ भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी आएंगी। तो जब भी आप श्रीनगर आएँ इस प्लेस को विज़िट करना ना भूलें। ये थोड़ा ऑकवर्ड प्लेस पड़ जाता है, लोग जाने की नहीं सोचते हैं, अधिकतर लोग डल लेक वगैरह और निशात गार्डन होके ही चले जाते हैं। मगर जब भी आप आएँ यहाँ ज़रूर आएँ, आपको एक अलग ही वाइब आएगी। तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें दोस्तों। और जिस तरीके से और किले बने होते हैं उसी तरीके से इसका भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो भाइयों अभी तो ये पूरा एरिया क्लोज़ कर रखा है, हो सकता है शायद स्नोफॉल की वजह से क्लोज़ कर रखा हो, किसी का पैर वैर ना फिसल जाए। तो अभी दोस्तों इसी स्टेप तक हम लोग जा सकते हैं, बाकी के नीचे के जो स्टेप्स हैं उन पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों परी महल का टूर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अब वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, अब हम लोग चल रहे हैं चश्मे शाही। तो अब आपको लेकर चलते चश्मे शाही। तो आ गए हैं दोस्तों हम लोग परी महल के बाहर। ये परी महल के बाहर पूरा पार्किंग एरिया है, कोई भी वैसे यहाँ पे पार्किंग नहीं है, जहाँ जगह मिल जाए आप लगा सकते हो, मगर आप इसके गेट के बाहर नहीं लगा सकते। तो उस टाइम पे कुछ VIPs आए हुए थे, तो बाहर से शूट करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। तो बाहर से दोस्तों कुछ इस तरीके का है परी महल का पार्किंग एरिया। तो पार्किंग का यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी आपको 2 से 3 किलोमीटर वॉक करना पड़ सकता है। तो अब दोस्तों हम लोग आ गए चश्मे शाही। ये आपको परी महल से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर नीचे उतर के मिलेगा, यानी जब आप जाओगे परी महल तो रास्ते में चश्मे शाही गार्डन पड़ेगा। तो आ गए दोस्तों हम लोग चश्मे शाही के बाहर। तो अब विज़िट कराते हैं आपको चश्मे शाही गार्डन। यहाँ पे भी खूब बढ़िया स्नो पड़ी हुई है और नज़ारे यहाँ के भी बिल्कुल डिफरेंट ही हैं। तो इसमें आपको स्टेप्स तो मिलेंगी, तो अगर किसी लोग को कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है तो इस गार्डन में जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप बाय स्टेप ही इस गार्डन में एंटर कर सकते हैं। तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी मुग़ल कालीन गार्डन ही है पूरा। और यहाँ आप देखिए, तो भाइयों मेरे सामने आप जो बना हुआ देख रहे हैं ना, तो चश्मे शाही को मूल रूप से एक झरने के नाम से लिया गया है, जिसे कश्मीर की एक लेडी थी रूपा भवानी, उनने खोजा था, जो कश्मीरी पंडितों के वंश से ही थी। रूपा भवानी ने ही झरने को खोजा था। तो पहले इसे चश्मे शाही भी कहा जाता था, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, तो यहीं से वो झरना निकलता है। तो इसे पहले चश्मे शाही भी कहा जाता था, समय के साथ साथ नाम बिगड़ गया तो वो चश्मे शाही हो गया। और इसका जो गार्डन बनाया था, जो गार्डन बनाने का काम किया था, तो उस टाइम के जो गवर्नर थे, यानी 1632 के टाइम में जो मुग़ल गवर्नर थे, अली मर्दन खान नाम था उनका,
तो उनने झरने के आसपास ये पूरा निर्माण कराया था। और मुग़ल शाहजहाँ तो थे, उनने अपने बेटे दारा शिकोह के लिए इसे बनवाया था। तो दारा शिकोह ने ही ये सारा डेवलप किया हुआ है जितना भी ये जोन है। तो भाई ये जो जगह है ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैंने अभी आपको झरने का ओरिजिन दिखाया था, तो वहाँ से ये पूरा झरना निकल के पूरा बाहर तक आता है। तो बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का भी। यहाँ भी बोनासाई वगैरह लगे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कि किस तरीके से पूरा का पूरा वो झरना आ रहा है निकल के बाहर के लिए। तो यहाँ दोस्तों बस इतना ही है देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं विंटर का टाइम है, तो इतना कुछ यहाँ भी चल नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ से पूरे से ये वाटर रनिंग होता हुआ बाहर की तरफ ये निकलता है। तो बेहद खूबसूरत लगता होगा जब भी ये चलता होगा फव्वारा फाउंटेन। और सनसेट का टाइम तो दोस्तों हो ही चुका है, शाम हो गई है। और शाम के टाइम नज़ारा देखिए कितना ही बेहद खूबसूरत है। और पीछे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ देखिए। स्नो तो खैर यहाँ भी पड़ी हुई है, मगर इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है, थोड़ी कम स्नो है। और ठंड तो पूछिए मत कि ठंड कितनी है। इस टाइम उंगलियां जम रही हैं, इस तरीके से ठंड है। तो टेम्परेचर इस टाइम भी 2 डिग्री के आसपास ही है। तो धूप कोई इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है, पड़ने के बाद भी टेम्परेचर में कोई इतना खास इजाफा नहीं होता है, ना फ़र्क आता है। तो ये देखिए दोस्तों, वो सामने से ही पानी बहता हुआ आता है चश्मेशाही से। और इस गार्डन की दोस्तों यही खूबसूरती है, इसीलिए इसे चश्मेशाही कहा जाता है। और दोस्तों पीछे आप जितनी भी रेंज देख रहे हैं ये जबरवान रेंज बोली जाती है पीर पंजाल की पहाड़ियों में। तो ये जितना भी सब बना हुआ है सब जबरवान रेंज पे बना हुआ है। और जो बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस झरने का पानी दिल्ली लेके जाते थे वो यही झरना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी झरने का पानी दिल्ली लेके जाते थे। तो बेहद खूबसूरत गार्डन है, तो जब भी आए ऐसे ही विज़िट कीजिए। ये जितना भी चीज़ें हैं आप ये एक दिन में कवर कर सकते हैं। यानी आप अगर मॉर्निंग 8 AM से 8 बजे से शुरुआत करते हैं तो डल लेक का फुल टूर भी अगर आप करते हैं, तब भी डल लेक से आप निकलते हैं तो हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा, आधा से पौना घंटा लगेगा यहाँ पहुँचने में, 45 मिनट के आसपास। तो आप पहले परी महल विज़िट कीजिए, उसके बाद में आप चश्मेशाही विज़िट करते हुए आप जा सकते हैं। और अगर निशात गार्डन खुला है तो एक दिन में आपको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जाम की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखिए जो मैंने आपको वहाँ से वाटर का वो झरना दिखाया था, तो वहाँ से पानी आके पूरा ये यहाँ पे निकल के बाहर तक जाता है। अभी तो फ़िलहाल ये पूरा फ्रोज़न हो रखा है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। तो भाइयों आप उस दिन फिर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप उस दिन आराम से श्रीनगर डल लेक का फुल टूर कीजिए, परी महल विज़िट कीजिए, चश्मेशाही विज़िट कीजिए। और अगले दिन आप निशात गार्डन घूम के और लोकल मार्केट का विज़िट करके आप श्रीनगर का टूर वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। और शंकराचार्य टेंपल भी जा सकते हैं उसी दिन। शंकराचार्य टेंपल में आपको करीब 300 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो भाइयों चश्मेशाही से हम लोग आ चुके हैं अब लाल चौक, और ये कश्मीर का बिल्कुल फेमस जगह है। लाल चौक का खैर किसी को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाल चौक क्या है और क्या नहीं है। ये हमारे सामने लाल चौक है। ये दोस्तों यहाँ की पूरी लोकल मार्केट है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपको लाल चौक में मिलेगी नहीं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कपड़े की सारी दुकानें, तो हर एक चीज़ लाल चौक पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द कश्मीर या सेंटर ऑफ श्रीनगर आप बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बेहद खूबसूरत लाल चौक को इस टाइम सजाया गया है लाइटों से। ये तो खैर हर टाइम अब ऐसा ही है। एक टाइम में लाल चौक को लेके कितनी कंट्रोवर्सी इंडिया में थी, ये सभी लोगों को पता है, हर कोई इस चीज़ से वाकिफ़ है। और ये पूरा एक तरीके से सिक्योर्ड जोन बनाया हुआ है। अभी भी यहाँ पे हर तरफ आर्मी लगी हुई है कि कहीं कभी कोई बवाल ना हो जाए। तो स्वतंत्रता के साथ साथ थोड़ा डर वाला माहौल भी यहाँ बना ही रहता है, इसीलिए हर तरफ आर्मी है। देखिए दोस्तों बेहद खूबसूरत नज़ारा है। तो श्रीनगर के अपने ही कुछ अलग रंग हैं, आपको भीड़ भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। जगह जगह पे ये शहर अपने नज़ारे बदलता है। तो श्रीनगर आप अगर कश्मीर प्लान करके आ रहे हैं तो 2 दिन तो आपको श्रीनगर के लिए चाहिए, तभी आप श्रीनगर अच्छे से विज़िट कर पाएंगे।
एक दिन में अगर आप सोचें आप श्रीनगर विज़िट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पे पूरा वॉकिंग स्ट्रीट बनाया हुआ है, तो यहाँ बैठ सकते हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह खिंचा सकते हैं, कुछ खाने पीने को लाए हो तो खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई हम अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह हमें जम्मू के लिए निकलना है, बहुत लेट वैसे ही हो चुका है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।